ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपसे किस प्रकार संपर्क करती हैं और किस प्रकार आपसे बात करती है। आप किसी भी प्रकार से यदि आध्यात्मिक पद पर चल रहे हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप उनका नाम लेते हैं, आप कोई भी अभ्यास करते हैं तो यकीन मानिए वह आपकी आवाज सुनते हैं और आपको उत्तर देते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई उन्हें पुकारे और वह आए ना। हमें लगता है कि जो हमारी कल्पना में है वह उसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। इसके पीछे भी विशेष कारण है। क्या आप सूर्य को आंखें खोलकर देख सकते हैं? क्या आप सूर्य की आंखों में आंखें डालकर उसे निहार सकते हैं, जो सूर्य की अंश है? तू जो परमात्मा अनंत प्रकाश है, क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या यह हमारी सीमित दृष्टि उसे देख सकती है? नहीं, इसलिए परमात्मा हमारी समक्ष साधारण संकेतों के माध्यम से हमसे बात करते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे अगर आप समझ जाते हैं तो आपका जीवन उन्नत सफलता प्रगति से भर जाता है। परमात्मा की दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप से हमसे मिलती है, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है जो स्वप्न में पूरे जगत में विचरण करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब हमारा यह स्थूल शरीर बिस्तर पर बड़ा होता है। तो हम जाति कैसे हैं? हम आकाश में कैसे पहुंच जाते हैं? हम विभिन्न स्थानों पर कैसे पहुंच जाते हैं? तब हमारा सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। इसी प्रकार वह शक्तियां जो निरंतर आपके आसपास फैली हुई है, उस सूक्ष्म रूप से आपसे संपर्क करती है, आपको संकेत देती है। इस वायुमंडल, इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की शक्तियां फैली हुई है, जिसे हम देख नहीं रहे हैं, पर वह है। जिसे हम सुन नहीं रहे हैं, वह है। इन्हीं को ऐसी दुनिया है जो इस वक्त आपके आसपास है, लेकिन हमारे कान एक सीमित, एक निश्चित रेंज की ध्वनि को ही सुन सकता है। ब्रह्मांड में इतनी ध्वनियों है, अनेकों प्रकार की ध्वनियां आपके आसपास है। आप उन्हें सुन सकते हैं जब आप ऊर्जा के उस स्तर पर होंगे, जैसे जब किसी व्यक्ति के सभी चक्रों में ऊर्जा का संचार होता है तो वह कहता है, मुझे नाद सुनाई दे रहा है, मुझे अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई दे रही है। वास्तव में वह दुनिया आपके आसपास है, हमारे आसपास है, वह कहीं बाहर से नहीं आई है। लेकिन जब व्यक्ति के सभी चक्रों में ऊर्जा का संचार होता है तब वह अपने आप में ब्रह्मांड को देखा है और ब्रह्मांड के उन तरंगों को, अन ध्वनियों को महसूस करने लगता है।
किसी प्रकार उन दृश्यों को देखने लगता है। वह दृश्य आपके आसपास भी है। आपके आसपास भी वह ध्वनियां है, लेकिन हम उन्हें इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हम अभी तैयार नहीं हैं। इसलिए आपको दिव्य शक्तियां इस प्रकार से संकेत करेंगे। इस प्रकार से आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, जैसे जब आप सो रहे हैं तो आप नींद में बिल्कुल अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग अनजान हैं, लेकिन वह आपसे इस प्रकार मिलते हैं, फिर से वह आपसे ना जाने कब से परिचित है। वह आपको मिलकर बहुत खुश होते हैं। आप उस जगह पर आपके जो जो अनुभव होते हैं वह आपको याद रहती है, स्मृतियां, और आप प्रसन्न होते हैं। दूसरा, स्वप्न में आपको दिव्य पुरुषों के दर्शन होते हैं। आप तीर्थ यात्राएं करते हैं तो समझ जाइए आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं, आपको उसका उत्तर दिया जा रहा है। वह आपकी बात सुन रहे हैं। आपने जो सोचा वही चीज हो जाना, जैसे आप बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि बिजली आ जाए, और इस वक्त बिजली आ जाती है। या आप सोच रहे हैं मेरा यह खाने को मन हो रहा है, और न जाने कहां से वही चीज आपके सामने आ जाती है। कोई वही चीज लेकर आ जाता है। आप जो सोच रहे हैं वह घटनाएं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके आसपास जो दिव्य शक्तियां मौजूद है वह आपको बताना चाहती है कि वह आपकी बातों को सुन रही है। आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ, कोई विचार उठा या कोई प्रश्न उठा, उसका उत्तर आपको पुस्तक में लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। क्या वही शब्द जो आपके मन में चल रहा है वह आपके सामने लिखा हुआ दिखाई देता है? और जैसे ही दिखाई देता है वैसे ही आपके दिमाग में एक एक शब्द महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि यही तो मैंने सोचा था। तो समझिए वह आपसे संपर्क करना चाहते हैं। वह आपसे बात करना चाहते हैं। वह आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जब आप परमात्मा की किसी छवि को देखते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वह छवि, वह चित्र मुस्कुरा रहा है, या वह आपसे कुछ कहना चाहता है। उनकी जो आकृति है वह बहुत ही विशेष दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है जैसे वह आपसे बात कर रहे हैं। अगर इस तरह के संकेत आप अनुभव कर रहे हैं तो वह आपसे प्रसन्न है। वह आपसे बात कर रहे हैं। वह आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे तो आप उस रूप को भी देख पाएंगे जो आपकी कल्पना में है, जिस प्रकार आपने उन्हें कल्पना में देखा है।
क्या आपको इस प्रकार के अनुभव हुए हैं तो अपना अनुभव साझा करें।